आप समझते हैं कि इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती थी, निज़ाम इंसाफ की फराहमी को मज़ीद शफाफ किया जा सकता है, तो फिर अपने सियासी इख्तलाफात छोड़ दे कि मेरे इस केस में क्या हुआ है, छोड़ दे कि मेरे साथ यानी कि आज से 5 साल पहले क्या हुआ है। आए बैठते हैं। हुकूमत की ऑपोजिशन को 26वीं आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर कानून आज़म रज़ी ताड़र का कहना था 26वीं तरमीम से अदलिया की कारकर्दगी में बेहतरी आई। ऑपोजिशन हमारे साथ बैठे, बताए कि कानून को कैसे बेहतर बनाएं। माहौल गर्म करने और कागज फाड़ने से नहीं, मसला बातचीत से हल होगा। कौमी असम्बली में शेख वकास अकरम की रुकनियत खत्म करने की तहरीक पेश। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा कि शेख वकास अकरम 40 रोज से गैर हाजिर हैं। कोई रुकन नशिस्त तहरीक ला सकता है। तहरीक की मंजूरी पर नशिस्त खाली करार दी जाएगी। आमिर डोगर ने कहा कि शेख वकास अकरम की दरख्वास्तें आपके दफ्तर में मौजूद हैं। 10 अरकान को ऐवान से उठाया गया। अगर ये सब कुछ करना है तो ऐवान को ताला लगा दें। स्पीकर ने कहा कि मैंने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया कि नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज। लाहौर में डिप्टी ऑपोजिशन लीडर समेत 6 MPs गिरफ्तार। पुलिस ने 500 से ज्यादा कारकुनों को भी धर लिया। पुलिस की भारी नफरी ऐवान अदल के बाहर तैनात। लिबर्टी चौक पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पेशावर में वजीर आला की क़यादत में रैली। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई को रिहाई दिलाकर दम लेंगे। पीटीआई की पूरी क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। एहतजाज की आड़ में कानून से तजावुज़ किया गया तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं सियासी वाबस्तगियां मुखालिफिन को कौमी फर्ज निभाने से रोक रही हैं। खबरें हैं बानी ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर वज़ीर आला को फारिग करने की तनबीह की है। खैबर पख्तूनख्वा का मसला सिक्योरिटी फोर्सेस का नहीं, सियासी क़यादत की बुज़दिली का है। NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश होने जारी है। सरीत रजा रब्बानी कहते हैं मरकजियत पसंद ज़हरियत ने 18वीं तरमीम को तस्लीम नहीं किया। 15 साल से नया NFC अवार्ड नहीं दिया गया। अदालतें भी करप्शन का हिस्सा हैं। अच्छी तरह जानता हूं कि कौन सा जज करप्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के जमीन के लेन देन से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहते हैं कि मालूम है इदारों में पैसे कैसे बटोरे जाते हैं। इनका बस नहीं चलता कि रिश्वत को कानूनी तौर पर लागू कर दें। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के भारतीय इक़दाम को 6 साल मुकम्मल। यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर मुल्क भर में रैलियां। कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में मज़म्मती करारदादें मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है मकबूजा कश्मीर को दीगर भारतीय रियासतों की तरह बनाने की कोशिश कबूल नहीं। यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर इस्लामाबाद में रैली से खिताब में कहा भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर पर अपना कब्जा मजीद मजबूत कर रही है। मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था। कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का भारतीय इक़दाम मुस्तरद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगाम कहते हैं कि कश्मीरियों की सियासी सिफारती अखलाकी हिमायत जारी रखी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कश्मीरी बहन भाइयों पर आज़ादी का सूरज जल्द शुरू होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के आवाम कश्मीरियों से मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गड्डापुर कहते हैं खित्ते का अमन कश्मीर के मुनसिफाना हल से वाबस्ता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का कहना है कि पाकिस्तान कश्मीरियों को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। मुसल्लह अफवाज कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। यौम इस्तेसाल कश्मीर पर पाक फौज का दुश्मन को पैगाम। ISPR के मुताबिक तीनों मुसल्लह अफवाज ने कश्मीरी भाइयों की मुकम्मल हिमायत के अज़म का इयादा किया। कहा मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। ISPR ने खुसूसी दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बाद फेक इनकाउंटर और पुलिस की हिरासत में अमवात। 5 अगस्त 2019 के बाद 1030 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। 2500 से ज्यादा शदीद जख्मी। 14 में 21 खवातीन और 44 लड़के भी शामिल। बुजुर्ग रहनुमा सैयद अली गिलानी ने भी गैर कानूनी नजरबंदी में जान दे दी।
अमरीकी सदर बेशर्मी से खुद पसंदी में डूबे हुए हैं। भारतीय मीडिया भारत पर मजीद टैरिफ लगाने के इशारे पर भौखलाहट का शिकार। अमरीकी सदर पर सख्त तनकीद का सिलसिला जारी। इनकम टैक्स के गोशवारों के फॉर्म्स उर्दू में मुरतब कर दिए गए। उर्दू जबान लागू करने से 84% फाइलर्स मुस्तफीद हो सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBI इस्लाहात पर हफ्तावार जायजा इजलास में ब्रीफिंग। हुक्काम के मुताबिक जुलाई में टैक्स वसूली का हदफ पूरा कर लिया। जुलाई में अद्वियात, चीनी, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक ट्रांसपोर्ट और घरों के किरायों में भी इजाफा हुआ। दस्तावेजात के मुताबिक डॉक्टर की फीस, डेंटल सहूलियात और मेडिकल टेस्ट भी महंगे हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 1100 पॉइंट से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स 1,43,200 अबूर कर गया। जायरीन के लिए सड़क के जरिए सफर में खतरात हैं, इसलिए बरास्ता जमीन ईरान और इराक जाने पर पाबंदी लगाई है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जायरीन फजाई रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। निजी कंपनियों को इजाजत देने के लिए इश्तिहार दे दिया है। शहरियों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएगी। कराची के थाना शालातीफ में जेर हिरासत मुलजिम को गोली किसने मारी? पुलिस तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दे पाई? सरकारी मदय्यत में मुकदमा दर्ज। कत्ल की दिफा शामिल SHO थाना शालातीफ और एहलकार फयाज को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान आतिफ और शाजेब भी मुलजिमान नामजद। जहलुम में नाम नेहाद गैरत के नाम पर 28 साल नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक बिलाल कुरैशी होटल से रोटियां लेने गया था। मोहल्लेदार खातून के साबिक शौहर ने गोलियां बरसा दी। कराची में शक्की शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। लियारी में मुलजिम ने फायरिंग करके 45 साल बख्तावर को मौत की नींद सुला दिया। मुल्क भर में मानसून बारिशों का छठा स्पेल आज से 7 अगस्त तक बरसेगा। दरिया चनाब सतलज पे सैलाब का अलर्ट जारी। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। यूक्रेन के तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों के मुलव्वस होने के इल्जामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यूक्रेनी इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कि यूक्रेनी हुक्काम ने बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया, न ही कोई काबिल तस्दीक सबूत पेश किया गया। यूक्रेन से वजाहत तलब की जाए। फलस्तीनियों पर इजरायली मजालिम जारी। मजीद 74 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इमदाद के मुतलाशी 36 अफराद भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हर रोज 28 बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत से लुक़मा अजल बन रहे हैं। शहदा की मजमूई तादाद 60,993 हो गई। गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए नया फौजी ऑपरेशन शुरू। नसरीम राहदारी के करीब इजरायली टैंक्स की पेशकदमी। मकबूजा बैतुल मक़दस में नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर इजरायली शहरियों का एहतजाज। गजा में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की वापसी का मुतालबा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू। 198 किलोमीटर रकबा शोलों की लपेट में आ गया। 1000 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। वेस्ट इंडीज में T20 के बाद वनडे सीरीज मोहम्मद रिजवान की क़यादत में पाकिस्तानी स्क्वाड ट्रिनिडाद पहुंच गया। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज पहला वनडे जुम्मे को खेला जाएगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पोलैंड डायमंड लीग से बाहर। डॉक्टर्स ने 16 अगस्त से शेड्यूल इवेंट में शिरकत से रोक दिया। आइंदा माह वर्ल्ड एथलेटिक्स में भी शिरकत मशकूक। कैलिफोर्निया में वर्ल्ड सर्फिंग लीग चैलेंजेस सीरीज का मुकाबला। समुद्री लहरों में मर्द और खवातीन सर्फर्स ने खूब महारत दिखाई। मेंस और वुमेन्स टाइटल्स अमरीकी सर्फर्स के नाम। कैनेडियन ओपन टेनिस में कजाकिस्तान की रायबाकिना ने सेमीफाइनल में कदम रख दिए। क्वार्टर फाइनल में यूक्रेनी खिलाड़ी जख्मी होने पर दस्तबरदार। कनाडा के एम्बोको भी सेमीफाइनल में पहुंच गई। सब कुछ नया नया है। कॉम्पिटिटर जिसे मैंने हराना है वो निकला है कि जिसका इंतजार था। अरे कुछ बातें अधूरी अच्छी लगती हैं। और
नमस्कार। आज एंटरटेनमेंट पर रंगारंग प्रोग्राम्स का आगाज। कुकिंग शोज और जायकेदार पकवान और चटखारे लेते मेजबान। अनफिल्टर्ड शोज में फहीम खान ने किया टिकटॉकर्स को अनफिल्टर्ड। ड्रामा सीरियल धड़कन से नाज़रीन की धड़कनें तेज। दिले बेचैन के टीजर से नाज़रीन बेचैन हो गए।